यहाँ भाई बंधु मौजूद हैं, ड्राइवर साहिबान। आज हम ये ट्रैफिक चेकिंग से रिलेटेड मैं कोई बातचीत करना चाहता हूँ आप सबसे। मैं चाहता हूँ कि आप सब ट्रैफिक चेकिंग में हमारा कोऑपरेशन करें। ख़ास करके जिन गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने लेवल पे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करें प्रॉपरली। अगर कोई डॉक्यूमेंट किसी गाड़ी का एक्सपायर है तो वो डॉक्यूमेंट जो है उसको वो रिन्यू करवाएं। और जिन गाड़ियों के बाय द वे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, उन गाड़ियों के वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करें जब तक उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तैयार नहीं हो जाते हैं। मैं आप सबको इस प्रोग्राम के माध्यम से ये गुजारिश भी करता हूं और ये एक किस्म का मैसेज भी देता हूं स्ट्रांगली कि आप गाड़ी को बेशक घर में खड़ा कर दो, क्योंकि विदाउट डॉक्यूमेंट्स गाड़ी चलाना जो है उससे अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो जो लोग उस गाड़ी में बैठे होंगे उनको कुछ नहीं मिल पाएगा। अगर वो जो गाड़ी चलाने वाला है, गाड़ी का जो ओनर है, उसको इतना पैसा देना पड़ेगा कोर्ट की तरफ से। अगर तो उसकी बड़ी जायदाद है तो वो दे देगा, नहीं है उसकी पास इतनी जायदाद तो फिर उसके लिए उसका परिवार और वो खुद जो है परेशानी में आ जाएंगे। इसलिए आप इस चीज़ को मुतमिन करें कि विदाउट डॉक्यूमेंट्स जो है वो गाड़ी को रोड पे ना लाएं। आपने मुझे मेरी बातचीत यहाँ पे सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद। बेसिकली आज DTI साहब को यहाँ पे हमने सुबह ही भेजा था कि आप वहाँ पे जाइए। ये एक यहाँ पे अक्सर जो है ये पॉइंट उठा था कि गाड़ियाँ जो है उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, जो गाड़ियाँ चलती हैं पैसेंजर्स को लेके। वाकई हमने चेकिंग की है, इन्होंने 2-3 गाड़ियों को आज चेक किया और पाया कि वाकई ही गाड़ियों के डॉक्यूमेंट नहीं थे। तो आज तक जो है 3-4 दिन में इन्होंने कोई 33 जो है गाड़ियाँ सीज़ की हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। आज मेरी इनके साथ बातचीत हुई है, जहाँ सुमो यूनियन के प्रेसिडेंट कफील साहब और ये मुन्ना साहब और बाकी दीगर जितने भी एजेंट साहबान हैं इनसे और ड्राइवर साहबान के सबसे मेरी बातचीत हुई है। मैंने इनको अवेयर किया है कि डॉक्यूमेंट्स, विदाउट डॉक्यूमेंट्स गाड़ी चलाने के नुकसान क्या है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप अपने आप को स्केयर करो, अपने फैमिली को स्केयर करो और गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके बगैर गाड़ी को रोड पे ना लाओ। अगर कोई किसी वजह से आपका कोई डॉक्यूमेंट जो है एक्सपायर हो गया है, उसको आप रिन्यू करो। रिन्यू करवाने के बाद जो है उसको आप रोड पे लाइए। अगर किसी गाड़ी का डॉक्यूमेंट नहीं है, तब जब तक उसके डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हो जाते तब तक गाड़ी को घर के अंदर खड़ा कर दो। अदरवाइज़ जो ट्रैफिक वाले जो मेरे यहाँ पे तैनात हैं, इनको मैंने कहा है कि आप उस गाड़ी को जिसके डॉक्यूमेंट नहीं है उसको आप सीज कर दो। तो आज मेरा इतना ही है। मैंने इनको गुजारिश की है, ये प्रेसिडेंट साहब को और इनके साथ जो है ड्राइवर साहिबान को, सबको मैंने गुजारिश की है कि आप मेरी बात को समझो और ट्रैफिक पुलिस को कोऑपरेट करो। इसमें विदाउट डॉक्यूमेंट गाड़ी चलाने से आपको ही नुकसान है, आपके परिवार को ही नुकसान है। और जो लोग गाड़ी में बैठे होंगे, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको आप लोगों इतना पैसा कहाँ से दे पाओगे? 50-50 लाख रुपया एक का वो हर्जाना बन जाएगा, वो कहाँ से देना है? अगर तो किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद है तो वो कहीं रात के वक्त छुप के कहीं गाड़ी ले जाता है, जब हमारा नाका नहीं होता है ट्रैफिक की चेकिंग का, तो उसमें वो भी खुद ही भुगतेगा उसको। मुझे लग रहा है कि उसके लिए वो मुश्किल बन जाएगी। इसलिए कोशिश हमारी यही है कि विदाउट जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह गाड़ियाँ नहीं चलनी चाहिए। ट्रैफिक रूल्स जो है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। थैंक यू। स्कूल बसेस के लिए आजकल तो CCTV की डायरेक्शंस हैं कि इनका CCTV लगे होने चाहिए। दूसरा है स्कूल की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और ट्रैफिक की तरफ से जो भी उनके लिए एक टर्म एंड कंडीशन फिक्स की हैं वो उनको फॉलो करनी है। अगर किसी स्कूल के पास बसेस कम हैं तो वो बसेस में एक ही बस में ओवरलोडिंग ना करें। हमने इनको डायरेक्शन दे रखी है अपने इस कंपोनेंट को, DTI साहब को और इसको SO को, कि आप जो है इसमें जो भी वायलेशन दिखती है उसको बुक करो और उन गाड़ियों को फिर सीज़ करो, या तो स्कूल में जाके अवेयरनेस करो। अब स्कूल वाली जो गाड़ियाँ हैं उनमें बच्चे बैठे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको मौके पे सीज़ करना एक दिक्कत बन जाती है। इनको हमने हदायत किया है कि आप स्कूल में जाओ, वहाँ पे अवेयरनेस करो और उनको बताओ कि अगर आपकी गाड़ियाँ कम हैं तो आप गाड़ियाँ बढ़ाइए, अपनी ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए। और वो जो उनके लिए गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट ने इशू की है उसको फॉलो करो प्रॉपरली। थैंक यू।
वकील साहब। ओके, वकील साहब से ले लो। हाँ जी बिल्कुल, वकील साहब सुविधा दिलाते हैं। हाँ थोड़े नार रहे नहीं बोल सुमना साहब बोल नहीं तो नहीं बोल किसी को नहीं बोल मैं खड़ा बोल कि जावे में स्टार्ट ठीक है ड्राइवर तब का पहले ही ऑपरेट कर रहा है, इसके बाद भी कर ऑपरेशन का